ओडिशा के बालासोर में बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ जिसमें अब तक 233 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। ओडिशा ट्रेन हादसे में अब तक 233 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर में एक रेल हादसा हुआ जिसमें 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। 2 जून 2023 फ्राइडे की शाम 7 बजे के आसपास कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 कोचेस एक मालगाड़ी और यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन में जाकर टकरा जाते हैं। इस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। लगभग 300 के आसपास लोगों की जान गई और 900 लोग घायल हुए और 17 टोटल कोचेस पर इस भयानक एक्सीडेंट का इम्पैक्ट पड़ा। इस भयानक हादसे के बाद कुछ लोग रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे थे तो कुछ लोग का कहना था कि अगर इन ट्रेन में कवच सिस्टम लगा होता तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। आखिर कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, कवच सिस्टम क्या है और फ्यूचर में हम ऐसे हादसों को कैसे रोक सकते हैं, इस वीडियो में हम एनिमेशन की मदद से समझेंगे। एक रफ एनालिसिस है। एक्सीडेंट हुआ है ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के भांगा स्टेशन पर। स्टेशन पर 2 ट्रैक्स हैं, अप मेन लाइन ट्रैक और एक डाउन मेन लाइन ट्रैक, और दोनों ट्रैक्स के साथ 2 लूप लाइन ट्रैक्स हैं जो दोनों ट्रैक्स के साइड में हैं। अब लूप लाइन ट्रैक तब यूज किया जाता है जब किसी ट्रेन को लूप लाइन ट्रैक्स पर रोका जाना हो, और वो इसलिए रोका जाता है क्योंकि अगर 2 ट्रेन एक ही दिशा में आ रही हो तो एक ट्रेन को लूप ट्रैक पर रुकना होता है जब तक दूसरी ट्रेन चली ना जाए, जिससे कि दोनों ट्रेनें आपस में ना टकराएं। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि स्टेशन के अप मेन लाइन ट्रैक पर थी, इस ट्रेन में वो लोग थे जिन्हें ट्रीटमेंट के लिए तमिलनाडु के वेल्लोर में जाना था। कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज गति से जा सके इसीलिए अप मेन लाइन ट्रैक से एक मालगाड़ी को लूप ट्रैक पर लगा दिया गया। इस मालगाड़ी में एक मटेरियल था जिसका नाम आयरन ओर है जो कि काफी ठोस होता है। अब उसी समय डाउन मेन लाइन ट्रैक पर यशवंतपुर एक्सप्रेस जो कि बंगाल हावड़ा की ओर जा रही होती है। कोरोमंडल की तरह ही इसमें भी पेशेंट थे जो कि अपना इलाज कराने के लिए जा रहे थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से होकर गुजरने वाली थी, इसीलिए स्टेशन मैनेजर ने मालगाड़ी को उन लूप ट्रैक्स पर शिफ्ट कर दिया। अब ट्रेन की जिम्मेदारी होती है ट्रेन के ड्राइवर की, जिसे आप लोकोमोटिव पायलट भी बोल सकते हैं। जैसे गाड़ियों के लिए सिग्नल्स होते हैं उसी तरह ट्रेन के लिए भी सिग्नल्स होते हैं, जिससे ट्रेन की स्पीड कितनी रखनी है उसका सिग्नल ड्राइवर को मिलता है। एक इंटरलॉकिंग सिस्टम की मदद से ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी ये तय किया जाता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम 2 टाइप का होता है, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक, और भांगा स्टेशन पर जो सिस्टम अवेलेबल था वो था इलेक्ट्रॉनिक। अब इस सिस्टम की मदद से ट्रेन के पायलट को सिग्नल दिया जाता है। अगर सिग्नल ग्रीन है तो ट्रेन मेन लाइन ट्रैक से जाएगी और यदि सिग्नल येलो है तो ट्रेन को लूप ट्रैक पर रुकना होगा। खास बात यह है कि अगर सिग्नल येलो है तो ट्रेन की पायलट को ट्रेन की स्पीड कम भी करनी होगी जिससे वो उसे लूप ट्रैक पर रोक सके। अब इस हादसे से पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस के पायलट को सिग्नल ग्रीन दिखाया जाता है। इसका मतलब ट्रेन अप मेन लाइन ट्रैक पर चलेगी। अब ग्रीन सिग्नल के बावजूद भी ट्रैक का स्विच लूप लाइन की ओर मुड़ा हुआ था, इसलिए कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि काफी तेज स्पीड से आगे जा रही थी, लगभग 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब यशवंतपुर एक्सप्रेस जो डाउन मेन लाइन ट्रैक पर थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस जो अप मेन लाइन ट्रैक पर थी एक दूसरे को क्रॉस कर ही रही होती हैं। अब जैसे ही सिग्नल ग्रीन होने पर भी ट्रैक स्विच हो रखा था लूप लाइन की ओर, और जैसे कि पहले बताया कि लूप ट्रैक में जाने के लिए ट्रेन की स्पीड धीमी होनी जरूरी है, और इस केस में कोरोमंडल एक्सप्रेस जो काफी तेज गति से आगे बढ़ रही थी वो डीरेल होकर लूप लाइन ट्रैक में चली जाती है और मालगाड़ी पर जाकर टकरा जाती है। मालगाड़ी के अंदर था आयरन ओर जो काफी स्टेबल और हैवी होता है, जिसे कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराने के बावजूद भी अपनी जगह से नहीं हिली, ऐसा कहना था जय वर्मा का। इसीलिए कोरोमंडल के फ्रंट साइड पर इम्पैक्ट काफी ज्यादा हुआ जिससे कई लोगों की जान चली गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो डीरेल होने के बाद मालगाड़ी से तो टकराती है, लेकिन 20 मिनट बाद यशवंतपुर एक्सप्रेस जो कि डाउन मेन लाइन ट्रैक पर थी उसके आखिरी 3 कोचेस से कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 कोचेस जाकर टकरा गए, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। रेलवे बोर्ड मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा, ट्रेन के पायलट ने बताया कि ट्रेन तभी आगे बढ़ी जब उसे ग्रीन सिग्नल मिला। अभी पायलट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। जय वर्मा का ये कहना था कि गड़बड़ सिग्नलिंग में हुई है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। प्राइमा फेसी सिग्नलिंग से लगता है कि कोई इशू रहा होगा, लेकिन वो प्राइमा फेसी है, उसको हम ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। सीआरएस की इंक्वायरी के बाद ही हम आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दे पाएंगे। यह नोट करने वाली चीज ये है कि जो दोनों ट्रेनें थी वो नए डिजाइन की ट्रेन थी जिसमें नए ट्रेन के एलएचबी कोचेस थे, और जो ट्रेन पुरानी होती थी उसमें आईसीएफ कोचेस होते थे जो पुरानी टेक्नोलॉजी से बने होते थे, इसीलिए इनमें सेफ्टी इश्यूज भी होते थे। और एलएचबी कोचेस जर्मन टेक्नोलॉजी से बने होते हैं जो सेफ्टी के मामले में पुराने आईसीएफ कोचेस से काफी गुना बेहतर होते हैं, क्योंकि एलएचबी कोचेस में एंटी टेलीस्कोपिक सेफ्टी
सेफ्टी डिजाइन है। इन कोचेज में अगर मान लो कभी किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन के बैक साइड के कोचेज फ्रंट साइड के कोचेज से अलग हो जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने पर भी बैक साइड के कोचेज का असर फ्रंट साइड के कोचेज पर नहीं होता। अगर इस एक्सीडेंट में LHB कोचेज की जगह ICF कोचेज होते तो बैक साइड के कोचेज एक के ऊपर एक आ जाते, जिससे ज्यादा नुकसान हो सकता था। और इन्हीं LHB कोचेज की वजह से इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जो बहुत भयानक भी हो सकता था। इस एक्सीडेंट के बाद आपने कई न्यूज चैनल्स में कवच सिस्टम के बारे में सुना होगा। India are yet to implement Kavach as a safety system, which could have possibly averted Odisha's train tragedy. And this could be significant because Kavach system was introduced by Railways last year in March. और कहा जा रहा था कि अगर ये सिस्टम इन ट्रेन्स में होता तो एक्सीडेंट होता ही नहीं। अब ये कवच सिस्टम है क्या, इसको जान लेते हैं। कवच सिस्टम एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसको इसलिए बनाया गया है जिससे इंडियन रेलवेज में जीरो एक्सीडेंट को अचीव किया जा सके। सपोज करिए दो ट्रेनें एक ही पटरी पर आ रही हैं। एक ट्रेन साइड A से, दूसरी ट्रेन साइड B से आ रही है और दोनों ट्रेन कवच सिस्टम प्रूव है। अगर मान लो सिग्नल ग्रीन है, इसका मतलब ट्रेन को तेज स्पीड से आगे जाना है, और अचानक से सिग्नल येलो हो जाता है और अब यहाँ पर पायलट को स्पीड कम करने का मौका ही नहीं मिलता, या फिर पायलट ने अपना कंट्रोल खो दिया, तो इस सिस्टम के जरिए ऑटोमेटिकली दोनों ट्रेन टकराने से पहले ही रुक जाएंगी। यानी ड्राइवर अगर किसी कारणवश ब्रेक नहीं लगा पाया तो कवच अपने ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम की मदद से ट्रेन को रोक देगा। दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। कवच सिस्टम का सबसे अच्छा इस्तेमाल खराब मौसम में लिया जा सकता है, जहां बारिश और कोहरे की वजह से ट्रेन के पायलट को सिग्नल दिखाई नहीं देते। कवच सिस्टम में सेफ्टी लेवल 4 की टेक्नोलॉजी लगी है और सिस्टम तभी काम करता है जब दोनों ट्रेन में कवच सिस्टम हो, और इसमें जो एक्सीडेंट के चांस है वो 100 में से 0 है। इससे पहले भी कई ऐसे बड़े रेल एक्सीडेंट हुए हैं जो डीरेलिंग के कारण हुए, जैसे 2011 का फतेहपुर रेल एक्सीडेंट, 2012 हम्पी एक्सप्रेस एक्सीडेंट, 2014 में गोरखधाम एक्सप्रेस एक्सीडेंट। ये साल 2000 के बाद जो हादसे हुए हैं उनकी लिस्ट है।